फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान के बेहद बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देख लीजिए, मैं एक एक करके सभी प्रश्न कराऊंगा। लगभग इसमें दोस्तों हमारे 300 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को अभी स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो देख सकते हैं एक नंबर के मैं वनस्पति विज्ञान के प्रश्न उत्तर लाया हूँ, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। चलिए तो एक एक करके हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखिए, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मात्र इसको 1 घंटा में समाप्त कर देंगे। चलिए, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। पादप कोश का खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरित लवक में। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीज चोल। अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु एवं ताप। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेक्सिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। पौधों में श्वसन किस समय होता है? दिन और रात दोनों समय होता है। पौधों में वृद्धि किस भाग से होती है? विभज्योतक ऊतक द्वारा। गाजर कौन सा मूल है? मूसला मूल। आलू क्या है? तना है। प्याज क्या है? परावर्तित तना है। अदरक क्या है? भूमिगत तना है। हल्दी क्या है? भूमिगत तना है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सुक्रोज पाया जाता है गन्ने में। अगला देखिए ध्यान से। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के कारण। नारियल का रेशा किससे प्राप्त होता है? फल वित्ती से। टमाटर किस प्रकार का फल है? बेरी। आम किस प्रकार का फल है? गुठलीदार फल है। केला किस प्रकार का फल है? बेरी। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन है। मटर में कौन सा तना पाया जाता है? आरोही तना पाया जाता है। जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? जलीय पौधा है। पौधों में भोजन का संग्रह मुख्यतः कहाँ होता है? जड़ एवं तना में। सबसे कठोर लकड़ी किस वृक्ष की होती है? आबनूस की होती है। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजाडिरेक्टा इंडिका। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टम। कपास से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? सेल्यूलोज। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल एवं कवक। मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनोसी। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। धान किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। पौधे में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद बीजांड क्या बनता है? बीज। निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? फल। पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प द्वारा। बिना निषेचन के फल बनने को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। बीज रहित फल का उदाहरण क्या है? केला।
इसमें बीज नहीं रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल की कमी से क्या होता है? तो मुरझा जाते हैं पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों की आयु जात करने की विधि क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज अवशोषण। शकरकंद क्या है? जड़। मूली क्या है? ये भी जड़ है। गन्ना किस प्रकार का तना है? भूमिगत नहीं, वायुई तना है। ठीक है। पौधों में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? तो इनके में भी राइबोसोम में ही होता है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु, दोनों। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। पौधों में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? कोशिका रसधानी में। रसधानी में कौन सा द्रव भरा होता है? कोशिका रस। परागकण कितने प्रकार का होता है? 2। स्व परागण किसे कहते हैं? उसी पुष्प में परागण। पर परागण किसे कहते हैं? दूसरे पुष्प में परागण। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। अगला देखिए, जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। नारियल किस प्रकार का फल है? रेशेदार फल है। पौधों में जल ऊपर किस बल से चढ़ता है? केशिकत एवं वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का झड़ना किस हार्मोन से संबंधित है? एबिसिक अम्ल से। पौधों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एबिसिक अम्ल। ठीक है। जो पत्तियां झड़ती हैं दोस्तों, एबिसिक अम्ल के कारण झड़ती हैं। साल वर्ष में एक बार झड़ता है कि नहीं पौधों का? अगला देखते हैं, साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। जिबरेलिन का कार्य क्या है? तने की वृद्धि। दलहन फसलों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीरी हरी शैवाल क्या स्थिर करती है? नाइट्रोजन। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोइसिया। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड। अगला देखिए, पादप रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रोगजनक। गेहूं में कंड रोग किसके कारण होता है? कवक। आलू में झुलसा रोग किसके कारण होता है? कवक। लाल सड़र रोग किस फसल में होता है? गन्ना। कैक्टस में पत्तियां किस में बदल जाती है? कांटे में। नागफनी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल में। अगला देखिए, पौधों में जल संरक्षण हेतु मोटा तना किस में होता है? कैक्टस में। कमल किस प्रकार का पौधा है? जली पौधा। जलकुंभी को क्या कहते हैं? आतंक का पौधा। जलकुंभी को आतंक का पौधा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पौधों में खनिजों का अवशोषण कौन करता है? जड़। पौधों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? नाइट्रोजन। पत्तियों के पीले होने का कारण है क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। और ये किस कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। पौधों में लौ की कमी कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कितने? तो 16 पोषक तत्व हैं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। पौधों में फास्फोरस का कार्य क्या है? जड़ों की वृद्धि। पोटेशियम का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्मजीव आधारित उर्वरक। हरी खाद का उदाहरण क्या है? तो हरी खाद का उदाहरण है सन। अगला देखिए, पौधों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज। वृक्षों की छाल किस ऊतक से बनती है? कार्क से। कार्क की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है? कैम्बियम। वार्षिक वलय किससे बनते हैं? द्वितीयक वृद्धि से। पौधों में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से बूंदों के रूप में जल निकलना क्या कहलाता है? गोटेशन। अगला देखिए, गोटेशन किसके द्वारा होता है? तो जल रंध्र के द्वारा होता है।
पौधों की वैज्ञानिक नामकरण पद्धति किसने दी? लिनियस ने। वैज्ञानिक नाम कितने शब्द का होता है? 2। प्रथम शब्द क्या दर्शाता है वैज्ञानिक नाम में? तो वंश। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? जाति। पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। वर्णी लवक का कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। श्वेत लवक का कार्य क्या है? भोजन संग्रहण करना, ठीक है। अगला देखिए, पौधों में स्टार्च परीक्षण हेतु कौन सा घोल प्रयोग होता है? आयोडीन। पौधे संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का कौन सा भाग उपयोगी है? लाल प्रकाश उपयोगी है। पौधे में श्वसन हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। समसूत्री विभाजन किस में होता है? दैहिक कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। पौधों में युग्मक कहाँ बनते हैं? पुष्प में। बीज का अंकुरण किस हार्मोन से प्रभावित होता है? जिबरेलिन। पौधों में सूखा सहनशीलता किससे बढ़ती है? एब्सिसिक अम्ल से। और इसी के कारण पत्तियां भी पौधों की क्या होती हैं? नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तक संवर्धन क्या है? कृत्रिम माध्यम से पौधों को उगाना उत्तक संवर्धन कहलाता है। अगला देखिए, उत्तक संवर्धन की खोज किसने की? हैबर लैंडट। आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? मटर। संकर बीज किससे प्राप्त होते हैं? संकरण। पौधों में उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? जीन परिवर्तन के कारण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। रिपीटेड क्वेश्चन। पादप कोश की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये मृत कोश की खोज किए थे। और एक थे जीवित कोश की खोज, वो ल्यूवेनहॉक ने किए थे, जल में जीवाणुओं को देख के। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरित लवक में। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीज चोल। अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु एवं ताप। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेप्सिया है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। पौधों में श्वसन किस समय होता है? दिन और रात दोनों समय। पौधों में वृद्धि किस भाग से होती है? विभज्योतक ऊतक से। गाजर का मूल है मूसला मूल। आलू क्या है? तना। प्याज क्या है? परवर्ती तना। अदरक क्या है? भूमिगत तना। हल्दी क्या है? भूमिगत तना। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। तो ये मैं क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये मैं रिवाइज के तौर पे रिपीटेड कर रहा हूँ, ठीक है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। नारियल का रेशा किससे प्राप्त होता है? फल वित्ती से। टमाटर किस प्रकार का फल है? बेरी। आम किस प्रकार का फल है? गुठलीदार फल। केला किस प्रकार का फल है? बेरी। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। मटर में कौन सा तना पाया जाता है? आरोही तना। अगला देखिए, जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? जलीय पौधा। पौधे में भोजन का संग्रहण मुख्यतः होता है जड़ एवं तना में। सबसे कठोर लकड़ी किस वृक्ष की होती है? आबनूस की। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजा रिडेक्टा इंडिका। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सेक्टम। कपास से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? सेल्यूलोज। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूलरूप। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। जो प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं तो दिमाग में बैठेंगे तो और याद होंगे। चलिए अगला देखते हैं।
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल एवं कवक का। मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनोसी। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। धान किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। अगला देखिए ध्यान से, पौधे में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। परागण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद बीजांड क्या बन जाता है? बीज। निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? फल। पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प द्वारा। बिना निषेचन के फल बनने को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। बीज रहित फल का उदाहरण क्या है? केला। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय। पौधे में जल की कमी से क्या होता है? मुरझा जाते हैं। वृक्षों की आयु जात करने की विधि क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज अवशोषण। शकरकंद क्या है? जड़। मूली क्या है? जड़। गन्ना किस प्रकार का तना है? भूमिगत नहीं, वायवीय तना है। पौधों में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। पौधे में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? कोशिका रसदानी में। रसदानी में कौन सा द्रव भरा रहता है? कोशिका रस। परागण कितने प्रकार का होता है? दो। स्वपरागण किसे कहते हैं? उसी पुष्प में परागण। पर परागण किसे कहते हैं? दूसरे पुष्प में परागण। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। कीटों द्वारा परागण क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। ठीक है, देखिए जल द्वारा रहेगा तो हाइड्रोफिली और वायु द्वारा रहेगा तो एनीमोफिली और कीटों द्वारा परागण रहेगा तो एंटोमोफिली। इम्पोर्टेंट है तीनों। नारियल किस प्रकार का फल है? रेशेदार फल। पौधों में जल ऊपर किस बल से चढ़ता है? केशिकत्व एवं वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का झड़ना किस हार्मोन से संबंधित है? एब्सिसिक अम्ल। पौधों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। जिबरेलिन का कार्य क्या है? तने की वृद्धि। दलहन फसलों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। अगला देखिए, राइजोबियम का कार्य क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीरी हरी शैवाल क्या स्थिर करते हैं? नाइट्रोजन। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोसिया। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रोगजनक। गेहूं में कंड रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। आलू में झुलसा रोग किसके कारण होता है? कवक। लाल सड़न रोग किस फल में होता है? गन्ना। कैक्टस में पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटे में। नागफनी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल। पौधे में जल संरक्षण हेतु मोटा तना किस में होता है? कैक्टस में। कमल किस प्रकार का पौधा है? जली। जलकुंभी को क्या कहते हैं? आतंक का पौधा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधे उगाना। पौधों में खनिजों का अवशोषण कौन करता है? जड़। पौधों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? नाइट्रोजन। पत्तियों के पीले होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल की कमी। पौधों में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कितने? 16। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। पौधों में फास्फोरस का कार्य क्या है? जड़ों की वृद्धि। पोटेशियम का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्मजीव आधारित उर्वरक। हरी खाद का उदाहरण क्या है? सन। पौधों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। वृक्षों की छाल किस ऊतक से बनती हैं? तो कार्क से बनती हैं। कार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, कार की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के
वृद्धि किसके कारण होती है? कैम्बिया। वार्षिक वलय किससे बनते हैं? द्वितीयक वृद्धि से। पौधों में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से बूंदों के रूप में जल निकलना क्या कहलाता है? गुटेशन। गुटेशन किसके द्वारा होता है? जलरंध्र के द्वारा। पौधों की वैज्ञानिक नामकरण पद्धति किसने दी? लिनियस ने। वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों का होता है? दो। प्रथम शब्द क्या? वंश। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? जाति। पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने होते हैं? 3। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में कार्य कर। वर्णी लवक रंग प्रदान करता है। ठीक। अगला देखिए ध्यान से। श्वेत लवक का कार्य क्या होता है? भोजन संग्रहण। पौधे में स्टार्च परीक्षण हेतु कौन सा घोल प्रयोग होता है? आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का कौन सा भाग उपयोगी है? लाल प्रकाश। पौधे में शोषण हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? दैहिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। पौधों में युग्मक कहाँ बनते हैं? पुष्प में। बीज का अंकुरण किस हार्मोन से प्रभावित होता है? जिबरेलिन। पौधों में सूखा सहनशीलता किससे बढ़ती है? एस्विक्सिक अम्ल से। उत्तक संवर्धन क्या है? कृत्रिम माध्यम में पौधे उगाना। उत्तक संवर्धन की खोज किसने की? हैवर्लैंडट। अगला देखिए आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? मटर। संकर बीज किससे प्राप्त होते हैं? संकरण। पौधों में उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? जीन परिवर्तन के कारण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेड्स। पादप कोश का खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरित लवक में। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा आता है? रंध्र द्वारा। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीजछोल। अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु एवं ताप। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेप्सिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वोल्फिया। पौधों में श्वसन किस माध्यम से होता है? किस समय होता है? दिन और रात दोनों समय। पौधों में वृद्धि किस भाग से होती है? विभज्योतक ऊतक से। गाजर कौन सा मूल है? मूसला मूल। आलू क्या है? तना है। प्याज क्या है? परिवर्तित तना है। अदरक क्या है? भूमिगत तना है। हल्दी क्या है? भूमिगत तना है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा आता है? रंध्र के द्वारा। अगला देखिए ध्यान से। नारियल का रेशा किससे प्राप्त होता है? फल भित्ति से। टमाटर किस प्रकार का फल है? बेरी है। आम किस प्रकार का फल है? गुठलीदार फल है। केला किस प्रकार का फल है? बेरी है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन है। मटर में कौन सा तना पाया जाता है? आरोही तना। जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? जलीय पौधा है। पौधों में भोजन का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? जड़ तथा तना में। सबसे कठोर लकड़ी किस वृक्ष की होती है? आबनूस की होती है। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजाडिरेक्टा इंडिका है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टम है। कपास से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? सेल्यूलोज। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। शैवाल में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल एवं कवक। मटर किस कुल का पौधा है?
लेग्यूमिनोसी सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी धान किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी पौधे में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर। परागण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद बीजांड क्या बनता है? बीज निषेचन का अंडाशय क्या बनाता है? फल। पौधों में लैंगिक जनक किसके द्वारा आता है? पुष्प द्वारा आता है। बिना निषेचन के फल बनने को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बीज रहित फल का उदाहरण क्या है? केला। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय। पौधों में जल की कमी से क्या होता है? तो मुरझा जाते हैं। वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज अवशोषण। शकरकंद क्या है? जड़। मूली क्या है? जड़। गन्ना किस प्रकार का तना है? भूमिगत नहीं, वायवीय तना है। पौधों में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। पौधों में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? कोशिका रसदानी में। रसदानी में कौन सा द्रव भरा रहता है? कोशिका रस। परागकण कितने प्रकार का होता है? 2। स्वपरागण किसे कहते हैं? उसी पुष्प में परागण। पर परागण किसे कहते हैं? दूसरे पुष्प में परागण। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। नारियल किस प्रकार का फल है? रेशेदार फल है। पौधों में जल ऊपर किस बल से चढ़ता है? केशिकत्व एवं वाष्पोत्सर्जन बल द्वारा। पत्तियों का झड़ना किस हार्मोन से संबंधित है? एब्सिसिक अम्ल। पौधों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। जिबरेलिन का कार्य क्या है? तने की वृद्धि। दलहन फसलों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीरी हरी शैवाल क्या स्थिर करती है? नाइट्रोजन। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोदोइसिया। सबसे छोटा बीज किसका है? आर्किड का। पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रोगजनक। गेहूं में कंड रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। आलू में झुलसा रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? गन्ना में। लाइकेन द्वारा प्रदूषण के सूचक होते हैं? कैक्टस। किस में बदल जाते हैं? कांटे में। नागफनी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल। पौधों में जल संरक्षण हेतु मोटा तना किस में होता है? कैक्टस। कमल किस प्रकार का पौधा है? जलीय पौधा। जलकुंभी को क्या कहते हैं? आतंक का पौधा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधे उगाना। पौधों में खनिजों का अवशोषण कौन करता है? जड़। पौधों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? नाइट्रोजन। पत्तियों के पीले होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल की कमी। पौधों में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस। अगला देखिए ध्यान से। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कितने हैं? 16। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। पौधों में फास्फोरस का कार्य क्या है? जड़ों की वृद्धि। पोटेशियम का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैव उर्वरक का क्या कार्य है? क्या है? सूक्ष्मजीव आधारित उर्वरक है। हरी खाद का उदाहरण क्या है? सन। पौधों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज। वृक्षों की छाल किस ऊतक से बनती है? कार्क से। कार्क की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के कारण होती है? कैम्बियम। वार्षिक वलय किससे बनते हैं? द्वितीयक वृद्धि से। पौधों में जल
उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से बूंद के रूप में जल निकलना क्या कहलाता है? गुटेशन। गुटेशन किसके द्वारा होता है? जलरंध्र के द्वारा। पौधों की वैज्ञानिक नामकरण पद्धति किसने दी? लिनियस ने। वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों का होता है? 2। प्रथम शब्द क्या दर्शाता है? वंश। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? जाति। पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। वर्णी लवक का कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। श्वेत लवक का कार्य क्या है? भोजन संग्रहण करना। पौधों में स्टार्च परीक्षण हेतु कौन सा घोल प्रयोग होता है? आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का कौन सा भाग उपयोगी है? लाल प्रकाश। पौधे में श्वसन हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2। समसूत्री विभाजन किस में होता है? दैहिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। पौधों में युग्मक कहाँ बनते हैं? पुष्प में। बीज का अंकुरण किस हार्मोन से प्रभावित होता है? जिबरेलिन। पौधों में सूखा सहनशीलता किससे बढ़ती है? एस्विसिक अम्ल से। उत्तक संवर्धन क्या है? कृत्रिम माध्यम में पौधों उगाना। उत्तक संवर्धन की खोज किसने की? हैवर लैंडट। अगला देखिए, आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? मटर। संकर बीज किससे प्राप्त होते हैं? संकरण से। पौधों में उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? जीन परिवर्तन के कारण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी हैं। इसमें नहीं दिया गया। इस हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? गेहूँ। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। पौधों में प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? ऑक्सीन। जड़ों का भूमि की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तने का ऊपर की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। स्पर्श के कारण होने वाली गति क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन। लज्जावती पौधे की पत्तियां छूने पर बंद क्यों हो जाती है? स्पर्शानुवर्तन के कारण। पौधे में दिन की लंबाई के प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाशकालिता। लंबे दिन वाले पौधे का उदाहरण क्या है? गेहूँ। छोटे दिन वाले पौधे का उदाहरण क्या है? धान। पौधे में फूल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पुष्पन। फल विज्ञान का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। सब्जी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। पुष्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये गलत दिया है फ्लोरी, तो ये इसको काट दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। वृक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्वेरिकल्चर। औषधि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेडिसिनल बॉटनी। पौधे के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। पौधों के नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? प्रदूषण। पौधों से प्राप्त रेशा क्या का उदाहरण क्या है? कपास। जूट किससे प्राप्त होता है? तने से। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। रबड़ किस पौधे से प्राप्त होता है? हेविया। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? काविया अरेबिका। चाय का पौधा किस जलवायु में उगता है? उष्ण एवं आर्द्र। धान की खेती के लिए कैसी भूमि उपयुक्त है? जल युक्त। गेहूँ की खेती किस ऋतु में होती है? रबी। धान की खेती किस ऋतु में? खरीफ वाले ऋतु में। खरीफ वाले। जायद की फसल का उदाहरण तरबूज। पौधों में रोग फैलाने वाले कीट को क्या कहते हैं? वाहक। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। पौधे में जल का मुख्य स्रोत क्या है? मिट्टी। पौधे
को सबसे अधिक किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। पादप हार्मोन कितने प्रकार के माने जाते हैं? 5। ऑक्सीजन की खोज किसने की? डार्विन ने। फलों को कृत्रिम पकाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले को पकाने हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? एथीफोन। पौधे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। वनस्पति तेल किससे प्राप्त होता है? बीजों से। सूर्यमुखी से क्या प्राप्त होता है? तेल। सोयाबीन में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है? प्रोटीन। दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? प्रोटीन। पौधों में जल की अधिकता से क्या होता है? जड़ सड़न। पौधों में शुष्कता सहन करने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइट्स। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। भूमि पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मेसोफाइट। दलदली भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? ज़ेरोफाइट। कमल किस प्रकार का पौधा है? हाइड्रोफाइट्स। नारियल का वृक्ष किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च। गन्ने में भोजन किस रूप में संचित होता है? सुक्रोज। आलू में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे में प्रजनन का अलैंगिक तरीका क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन। आलू द्वारा किस प्रकार का प्रवर्धन होता है? तना प्रवर्धन। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर। सबसे सरल पादप कौन से है? शैवाल। अगला देखिए, फर्न किस समूह का पौधा है? टेरिडोफाइट। अनावृत बीजी पौधे का उदाहरण क्या है? साइकस। आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? जिसमें बीज फल के भीतर हों। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? गेहूँ। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण मटर। नारियल किस प्रकार का बीज है? एक बीजपत्री है। मटर किस प्रकार का बीज है? द्विबीजपत्री है। अगला देखिए, पौधे में जल परिवहन किस प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण। पौधे भोजन परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। पौधों में अतिरिक्त जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वृक्षों के तनों पर वर्षावलय क्यों बनते हैं? द्वितीयक वृद्धि के कारण। पौधों में मृत ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में जीवित ऊतक कौन सा है? पैरेंकाइमा। पौधों को सहारा देने वाला ऊतक कौन सा है? कालेनकाइमा। सबसे बड़ा जलीय पौधा कौन सा है? विक्टोरिया अमेजोनिका। विश्व का सबसे ऊंचा घास कौन सा है? बांस। बांस किस कुल का पौधा है? घास कुल का। चंदन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुगंधित लकड़ी। नीम का कौन सा औषधि गुण पाया जाता है? जीवाणुनाशक। तुलसी किस रोग में लाभकारी है? सर्दी जुकाम। एलोवेरा किस लिए उपयोगी है? त्वचा रोग के लिए। अश्वगंधा किस प्रकार का पौधा है? औषधि पौधा है। पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया कहते हैं निषेचन। पौधों में नर युग्मक कहाँ बनते हैं? परागकण में। पौधों में मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? बीजांड में। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पौधे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? पौधे। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती हैं? रंध्र से। पौधे में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? रंध्र से। पौधे में जल संरक्षण हेतु पत्तियाँ कांटे में बदल जाती हैं तो मरुस्थलीय पौधों के, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें कैसी होती है? लंबी। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? गेहूँ। पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो तिलहन। नीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो मत्स्य। श्वेत क्रांति का संबंध किस फसल से है? दूध के उत्पादन से। पौधों में प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। जड़ों का भूमि की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन।
तने का ऊपर की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। स्पर्श के कारण होने वाली गति को क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन। लज्जावंती पौधे की पत्तियां छूने पर बंद क्यों हो जाती है? स्पर्शानुवर्तन के कारण। पौधे में दिन की लंबाई के प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाशकालिता। लंबे दिन वाले पौधे का उदाहरण क्या है? गेहूँ। छोटे दिन वाले पौधे का उदाहरण क्या है? धान। पौधे में फूल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्पन। फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सब्जी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। पुष्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये इसमें संदेह थोड़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसको मान के चलिए गलत है, ठीक है। वृक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? और भी एग्रीकल्चर। औषधि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेडिसिनल बॉटनी। पौधों के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। पौधों के नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? प्रदूषण। पौधों से प्राप्त रेशा का उदाहरण क्या है? कपास। अगला देखिए, जूट किससे प्राप्त होते हैं? तने से। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। रबड़ किस पौधे से प्राप्त होता है? हेबिया। कॉफी का वैज्ञानिक नाम काफिया अरेबिका है। चाय का पौधों किस जलवायु में उगता है? उष्ण एवं आर्द्र। धान की खेती के लिए कैसी भूमि उपयुक्त है? जलयुक्त। गेहूँ की खेती किस ऋतु में होती है? रबी। धान की खेती किस ऋतु में होती है? खरीफ। जायद फसल का उदाहरण क्या है? तरबूज। पौधों में रोग फैलाने वाले कीट क्या कहलाते हैं? वाहक। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। पौधों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। पादप हार्मोन कितने प्रकार के माने जाते हैं? 5। ऑक्सीजन की खोज किसने की? डार्विन ने। फलों के कृत्रिम पकाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? एथिलीन। केले को पकाने हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? एथीफोन। पौधों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। वनस्पति तेल किससे प्राप्त होता है? बीजों से। सूर्यमुखी से क्या प्राप्त होता है? तेल। सोयाबीन में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है? प्रोटीन। दाल में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? प्रोटीन। पौधों में जल की अधिकता से क्या होता है? जल सड़न। पौधों में शुष्कता सहन करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट्स। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मेसोफाइट। दलदली भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? जेरोफाइट्स। कमल किस प्रकार का पौधा है? हाइड्रोफाइट्स। नारियल का वृक्ष किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च। गन्ने में भोजन किस रूप में संचित होता है? सुक्रोज। आलू में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च। पौधों में प्रजनन का अलैंगिक तरीका क्या है? वानस्पतिक प्रवर्धन। आलू द्वारा किस प्रकार का प्रवर्धन होता है? तना प्रवर्धन। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर। सबसे सरल पादप कौन से हैं? शैवाल। फर्न किस समूह का पौधा है? टेरिडोफाइट। अनावृत बीजी पौधों का उदाहरण क्या है? साइकस। आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? जिनमें बीज फल के भीतर हो। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? गेहूँ। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? मटर। नारियल किस प्रकार का बीज है? एक बीजपत्री है। मटर किस प्रकार का बीज है? द्विबीजपत्री। पौधों में जल परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण। पौधों में भोजन परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। पौधों में अतिरिक्त जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वृक्षों के तनों पर वलय क्यों बनते हैं? द्वितीयक वृद्धि के कारण। पौधे में मृत ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा। पौधों में जीवित ऊतक कौन सा है? पैरेंकाइमा। पौधों को सहारा देने वाला ऊतक कौन सा है?
कालेन काइमा। सबसे बड़ा जलीय पौधा कौन सा है? विक्टोरिया अमेजोनिका। विश्व का सबसे ऊंचा घास कौन सा है? बांस। बांस किस कुल का पौधा है? घास कुल का। चंदन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुगंधित लकड़ी के लिए। नीम में कौन सा औषधि गुण पाया जाता है? जीवाणुनाशक। तुलसी किस रोग में लाभकारी है? सर्दी जुकाम। एलोवेरा किस लिए उपयोगी है? त्वचा। अश्वगंधा किस प्रकार का पौधा है? औषधि पौधा। पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। अगला देखिए, पौधों में नर युग्मक कहाँ बनते हैं? परागकण में। पौधों में मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? बीजांड। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। बीज का निर्माण होता है बीजांड से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? पौधे। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती है? रंध्र से। पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? रंध्र से। पौधों में जल संरक्षण हेतु पत्तियाँ कांटे में बदल जाती हैं तो नागफनी की। ठीक है। मरूस्थलीय पौधों की जड़ें कैसी होती है? लंबी। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को उतने ही क्वेश्चन याद होते जाएंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कम समय में मैंने देखिए इतना करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों पर शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।